जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत हम 5वें स्कंद को शुरू करने जा रहे हैं। 5वें स्कंद को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 5वें स्कंद का पहला अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 5वें स्कंद का पहला अध्याय। पहले अध्याय में है वासुदेव देवकी के विवाह के बारे में। भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना और श्री कृष्ण अवतार के उपक्रम के बारे में आज के हम अपने इस पहले अध्याय में जानेंगे। इसमें मैत्रेय जी बोले कि भगवान, आपने मुझे राजाओं के संपूर्ण वंशों का वर्णन तो सुना दिया है। अब हे ब्रह्मऋषि, यदुकुल में जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी का अंश अवतार हुआ था, उसका सविस्तार वर्णन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अक्षांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे, आप मुझे वह सब सुनाइए। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें जगत के परम कल्याणकारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अंश अवतार के चरित्र वर्णन सुनाता हूँ। हे महामुने, पूर्व काल में देव की महाभाग्यशाली पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ था। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर यानी विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी को सुनते ही महाबली कंस ने रथ को रोककर देवकी को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल ली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वासुदेव जी कंस से बोले कि हे महाभाग, आप देवकी का वध न करें। मैं देवकी के गर्भ से उत्पन्न समस्त संतान आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विजोत्तम, वसुदेव जी की बात को सुनकर कंस ने तुरंत ही अपनी तलवार म्यान में वापस रख ली। क्योंकि वो उसकी बहन थी तो उसको उस बात का मन में थोड़ा दुख भी था, तो इसलिए उसने उनकी बात को मानकर अपनी तलवार को वापस म्यान में रख लिया और देवकी के प्राण बख्श दिए। उसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सुमेरु पर्वत पर देवताओं के पास गई तथा ब्रह्मा जी सहित सारे देवों को हाथ जोड़कर प्रणाम करके करुण स्वर में अपना सारा वृतांत कह सुनाया। पृथ्वी बोली कि जिस तरह से अग्नि सुवर्ण का और सूर्य गौकर्ण समूह का परम गुरु है, उसी तरह से समस्त जगत के गुरु श्री नारायण जी मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज श्री ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिवान काल है। हे देव श्रेष्ठगण, आप समस्त लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य मरुदगण
साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये समस्त अपरमेय महात्मा विष्णु जी के ही रूप हैं। यक्ष, दैत्य, राक्षस, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी विष्णु जी के ही स्वरूप है। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु और इंद्रियों के समस्त विषय, यह संपूर्ण विष्णुमय ही है। तथापि उनके अनेक रूपधारी विष्णु जी के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान दिन रात एक दूसरे के बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मृत्यु लोक पर अधिकार जमाकर जनता को पीड़ित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने मारा था, वह इस समय उग्रसेन के यहाँ उनके पुत्र कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्टधेनु, केशी, प्रलंब, नरकसुंद, बलि का पुत्र अत्यंत भयंकर बाणासुर तथा और जो भी बलशाली दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, मैं उनकी गिनती नहीं कर सकती। ये सब बातें पृथ्वी गाय के रूप में जाकर के देवताओं को कह रही है। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर अति बलशाली और गर्वीले राजाओं की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं अब उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः अब आप लोग मेरे भार को उतारने का ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल में न चली जाऊं। पृथ्वी की बातें सुनकर उसके भार उतारने के विषय में सारे देवों की प्रेरणा से प्रभु ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले कि हे देवगण, पृथ्वी ने जो भी कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य है। वास्तव में मैं शिवजी और आप समस्त लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता की बाध्य और बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम सब क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलकर वहां प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करके उन्हें यह समस्त वृतांत बताते हैं। वे जगत स्वरूप सर्वात्मा सदैव जगत के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं। आगे श्री पराशर जी बोले कि ऐसा सब कहकर समस्त देवतागण और ब्रह्मा जी क्षीर सागर तट पर जा पहुंचे, जहां पर प्रभु श्री विष्णु जी विराजमान थे और प्रभु श्री हरि विष्णु जी की इस तरह से स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा से ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप है। हे अति सूक्ष्म, हे अति विराट स्वरूप, हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा, ये दोनों आप ब्रह्मामय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है तथा आपकी शिक्षा कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र है। हे प्रभु, हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, ये समस्त आप ही हैं। हे आदिपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म, देह एवं उनका कारण, अव्यक्त, इन सब के विचार से युक्त जो अंतर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अत्यंत अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी परे हैं। आप कर्णहीन होकर यानी बिना कानों वाले होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पाद आदि से रहित होकर भी
बहुत वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। जिस धीर मनुष्य की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से अलग और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस मनुष्य की अत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप जगत के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत भविष्यत और अणु से भी अणु है यानी छोटे से भी छोटा है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही 4 प्रकार की अग्नि होकर जगत को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, समस्त और आपके नेत्र हैं। हे धात, आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोक में अपने पग रखते हैं। हे ईश, जिस तरह एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर अनेक प्रकार से प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार से सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ परम पद है, वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप है, वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समष्टि और व्यष्टि रूप है तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं समस्त ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त है। आप हास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, आदि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिद्य, अप्राप्य, निराधर और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रय और सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शूल्य, असहायों के पालक और समस्त महाविभूतियों के आधार है। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। इस तरह से स्तुति सुनकर प्रभु आज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए श्री ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह बोलो। श्री हरि विष्णु जी के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर संपूर्ण देवगणों के भय से विनीत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी ने पुनः स्तुति की और ब्रह्मा जी बोले कि हे सहस्त्र बाहो, मैं अनंत मुख एवं चरण वाले आपको बारंबार प्रणाम है। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अपर में आपको बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहद प्रमाण है तथा प्रधान प्रकृति, महत्व और अहंकार आदि में प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे प्रभु, आप हम सब पर प्रसन्न हो। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे परिमित वीर्य, इस जगत का भार उतारने के लिए आपकी शरण में हम सब आए हैं। हे सूरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य सारे देवता यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो, उन समस्त बातों के लिए आप हमें आज्ञा करें। हे ईश, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम समस्त दोषों से मुक्त हो जाएंगे। इस पर श्री पराशर जी आगे बोले कि हे महामुनि, इस तरह से स्तुति किए जाने पर प्रभु परमेश्वर ने अपने श्याम और सफेद 2 केश उखाड़े। यानी प्रभु की इतनी स्तुति जब सबने की, ब्रह्मा जी ने की,
तो प्रभु ने अपना एक सफेद बाल और अपना एक बाल काला उखाड़ा और देवताओं से बोले कि मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। समस्त देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पहले उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर समस्त दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी की तरह देवकी नाम की पत्नी है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह काले रंग का जो बाल है, यानी उससे मैं अवतार लूंगा, काले केश से अवतार लूंगा और इस प्रकार वहां अवतार लेकर यह काल नेमी के अवतार कंस का वध करेगा। इसीलिए प्रभु इस अवतार में श्याम वर्ण के थे। यह कहकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके समस्त देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय देवर्षि नारद जी ने कंस के पास जाकर उससे कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से प्रभु धरणीधर स्वयं जन्म लेंगे। देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर कंस ने तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी अपने कहे अनुसार अपनी प्रत्येक संतान उत्पन्न होते ही कंस को सौंपते रहे। कहा जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से सारा संसार मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा प्रभु श्री हरि विष्णु जी की महामाया है। उससे प्रभु श्री हरि ने कहा कि हे निद्रे, मेरी आज्ञा से तू जाकर पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस के द्वारा उन सब का वध किए जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अक्षांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में जो रोहिणी नाम की वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती है, उसके उदर में तू उस 7वें गर्भ को ले जाकर इस तरह से स्थापित कर देना कि जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। यानी उसको इस प्रकार से उसके गर्भ में स्थापित कर देना कि ऐसे लगे कि ये इसी के द्वारा पैदा किया हुआ है। उसके विषय में यह जगत यही कहेगा कि कारागार यानी बंदी गृह में बंद होने के कारण कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण जगत में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित हो जाऊंगा। उस मैं तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे उनिंदते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने कारण यानी अपनी मति के फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के यहाँ और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पृथ्वी की शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद तुझे भगिनी रूप में स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ और सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से संपूर्ण पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शन्ति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि और उषा है।
इसके अतिरिक्त जगत में और जो भी कोई शक्ति है वह सब तुम ही हो। जो मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं मेरी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों के द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी गई वे समस्त मनोकामनाएं मेरी कृपा से निस्संदेह पूरी होंगी। हे देवी, अब तुम मेरे बताए हुए स्थान पर चली जाओ। तो ये था आज का 5वें स्कंद का पहला अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगला अध्याय, दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान का गर्भ में प्रवेश हुआ और देवगण के द्वारा किस तरह से देवकी की स्तुति की गई। इन सब का वर्णन हम अपने अगले अध्याय, अगली वीडियो में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।